गुड मॉर्निंग दोस्तों, मिशन सक्सेस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पे बात करते हैं। तो डिटेल में बात करेंगे क्योंकि डिटेल में समझना बहुत जरूरी, वरना ये टॉपिक समझना मुश्किल है थोड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में और इसके इंपॉर्टेंट है उस बारे में। ठीक है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल हार्डवेयर होते हैं। तो ठीक है, हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर इज ए बेस्ट डिस्क्राइब्ड फिजिकल कंपोनेंट, जो कि फिजिकल कंपोनेंट कंप्यूटर को, जैसे कीबोर्ड हो गया वो हार्डवेयर हो गया, जिसको हम टच कर सकते हैं। ठीक है, वो हार्डवेयर हो गया। जैसे मॉनिटर हो गया, टेबलेट हो गया, स्मार्टफोन हार्डवेयर हो गया, जिसको हम टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर है। जिसको हम टच नहीं कर सकते उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, हार्डवेयर हम किस किस को कह सकते हैं? देखो, सबसे पहले फ्लैट पैनल हो गया, मॉनिटर हो गया, एलसीडी हो गया, गेम पैड हो गया, जॉयस्टिक हो गया, कीबोर्ड को भी हार्डवेयर हम टच कर सकते हैं, माइक्रोफोन को भी हम टच कर सकते हैं, ये भी हार्डवेयर है, माउस भी है, ये भी हार्डवेयर है, प्रिंटर भी हार्डवेयर है, प्रोजेक्टर भी हार्डवेयर है एंड स्कैनर भी हार्डवेयर है, स्पीकर भी है, यूएसबी थंब ड्राइव भी है। और ये एक्सटर्नल हार्डवेयर है, इस बात का भी जरूर ध्यान रखना। ठीक है, एक्सटर्नल है। अब हम इंटरनल हार्डवेयर की बात करते हैं। जो भी ये नीचे लिस्ट में दिए गए हैं इंटरनल हार्डवेयर है, जैसे सीपीयू हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये इंटरनल हार्डवेयर है। ड्राइव हो गया, ब्लू रे, सीडी रोम, ये जितनी भी फ्लॉपी ड्राइव, हार्ड ड्राइव, एसएसडी, ये सब इंटरनल हार्डवेयर है। फैन हो गया, हीट सिंक, इंटरनल हार्डवेयर है। मोडम हो गया, इंटरनल हार्डवेयर है। मदरबोर्ड हो गया, जो अपने हमारे कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर लगा रहता है, वो भी हार्डवेयर है। नेटवर्क कार्ड हो गया, ये भी हार्डवेयर है। ठीक है, पावर सप्लाई जो भी अंदर से हो रहा है हमारे सिस्टम के, वो भी एक हार्डवेयर है। रैम हो गया, रैम भी हमारे सिस्टम के अंदर लगी रहती है, ये भी एक हार्डवेयर है। साउंड कार्ड भी हमारे सिस्टम के अंदर लगा रहता है, ये भी हार्डवेयर है। वीडियो कार्ड भी हमारे सिस्टम के अंदर लगा रहता है, तो ये भी हार्डवेयर है। तो ये ध्यान रखना इनका, एक्सटर्नल हार्डवेयर और इंटरनल हार्डवेयर कौन से है, बस आप इनको देख लेना, बाकी हो जाएगा। ठीक है, अब हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। हार्डवेयर का तो पता लग ही गया होगा कि आपको हार्डवेयर क्या होता है, आप ऊपर मैंने ऑलरेडी दे दिया, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, डिटेल में आप लोगों को मैंने समझा दिया। ठीक है, हम सबसे आप करते हैं सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं? बहुत किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ओनली सॉफ्टवेयर इज काइंड ऑफ प्रोग्राम दैट एनेबल टू यूजर परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क आर used to operate a computer direct all the vehicle device on computer system, what to do, how to perform a task. PC software play a role mediator between the computer hardware. Without software a user can't perform any task on a digital computer. देखो, सॉफ्टवेयर ये हो गया जिससे हमारा सिस्टम चलता है। हमारे सिस्टम के अंदर जो भी हम स्क्रीन पे अभी आप देख रहे हो, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की वजह से ही हो रहा है। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो हमें हार्डवेयर से हम नहीं चला सकते सिस्टम को। ठीक है, सॉफ्टवेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सॉफ्टवेयर से ही हम कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक्सेल चलाया है, वो भी एक किस्म का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, वो आगे मैं समझा दूंगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं वो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर हमारे बीच में है, जैसे यूजर एंड कंप्यूटर के बीच में सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर से ही ये पूरा सिस्टम चलता है, वरना नहीं चलेगा भाई। कंप्यूटर सिस्टम डिवाइडेड इनटू 3 कंपोनेंट्स में, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड यूजर। यूजर हो गए हम लोग, हार्डवेयर जो सिस्टम जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते, उसके बारे में ही ये कंप्यूटर इस बात। बेयर यूज ऑफ हार्डवेयर इज नॉट इजी, सो इट मेक टू इजी सॉफ्टवेयर क्रिएटेड। ठीक है भाई, हार्डवेयर को इस हाथ यूज करने से कोई फायदा नहीं है जब तक सॉफ्टवेयर नहीं होगा उसमें, उसी बारे में बात कर रहे हैं। और सॉफ्टवेयर कौन बना सकता है? सॉफ्टवेयर कंपनीज बनाती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी होगी, उसका सॉफ्टवेयर है। बाकी भी कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना हो, सॉफ्टवेयर डिपेंड करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाना हो तो लोकल में भी आपको मिल जाएगा, किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से हम बना सकते हैं। ये उसी सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो, 2 टाइप के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सबसे पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं। देखो, सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर वो हो गए जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। ऑटोमेटिकली जब आपने कुछ सिस्टम खरीदा होता है, उसमें वहीं से वो सॉफ्टवेयर डाला होता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। इसलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फ़र्क है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया जो आप डाउनलोड करके उसमें ला सकते हो, बट जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिससे वो ऑन हो रहा है, साउंड हमारी, हम जो चाहेंगे साउंड जितनी वॉल्यूम बढ़ाएंगे, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर उसमें डाला हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इसको करते हैं। ठीक है, इसके भी बहुत सारी किस्में वेरियस हैं। ठीक है, तो इसकी टाइप्स पे जाते हैं सब। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? देखो, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के हम सिस्टम नहीं चला सकते, ना ही आपके पास जो फ़ोन है वो नहीं चल सकता। ठीक है,
ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की वजह से ही हम फ़ोन चलाते हैं, हमारा कंप्यूटर चलता है। ये हमारे कंप्यूटर के लिए बहुत ही अहमियत रखता है, ठीक है। ये बहुत ही ज़रूरी है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमें हेल्प करता है कंप्यूटर चलाने में। फॉर एग्जांपल जैसे एक ड्राइवर गाड़ी चलाता है, ठीक है भाई, वैसे ही गाड़ी को एक ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है और हमारे सिस्टम को एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का और भी काम होता है। फॉर एग्जांपल हमने सिस्टम जब ऑन किया है, वो लोड कर रहा है, स्टार्ट हो रहा है, वो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही सॉफ्टवेयर हैंडल करता है। कौन सा हमने ऐप खोलना है, कौन से ऐप को मेमोरी कौन सा हमने कहाँ सेव करना है। जब हम सेव करते हैं किसी भी चीज़ को, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हैंडल करता है, ठीक है। इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। सॉफ्टवेयर दैट हेल्प एक्टिवेट द कंप्यूटर सिस्टम, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है, ऑन करने में, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर यूजर टू कलेक्ट called OS operator. It is the first layer of software loaded in computer memory in the time of booting startup, ठीक है। स्टार्टअप के टाइम सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम में ये कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है टाइम बूटिंग के टाइम, ठीक है, ऑन जब करते हैं हम सिस्टम को। ये हमारी और मदद करता है, जैसे कोई मैसेज आया हमें डिस्प्ले करेगा आगे, ठीक है, सिस्टम सामने। और इसकी एग्जांपल कौन सी है? अदर सॉफ्टवेयर इज लोडेड ऑन द एनवायरनमेंट, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर विंडो एक्सेप्ट लिनक्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछते भी है, ये वाला लिनक्स कौन सा सॉफ्टवेयर है, विंडो एक्सपी कौन सा है, MS-DOS कौन सी एज ए पॉपुलर एज ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसको ज़रूर भाई तैयार कर लेना कि ये कौन सा सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं वो आपको ऑब्जेक्टिव MCQ में दे देंगे और भाई आपको फिर उसका जवाब देना है, ठीक है। उसके बाद डिवाइस ड्राइवर पे बात करते हैं हम। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? देखो, डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? वो सॉफ्टवेयर डिवाइस ड्राइवर होते हैं जो हमारे हार्डवेयर को रन करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कीबोर्ड लगाया सिस्टम में, वो डिवाइस ड्राइवर के थ्रू ही उसको कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। प्रिंटर लगाया मैंने, जैसे मैं प्रिंट दे रहा हूं डायरेक्ट एकदम प्रिंटर से प्रिंट मेरा आ जाता है, वो किसके थ्रू आ रहा है? डिवाइस ड्राइवर ही उसमें मेरी हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने सिस्टम से कोई शेयर करना है किसी दूसरे ब्लूटूथ के जरिए या शेयर इट के जरिए, वो उधर भी डिवाइस ड्राइवर ही मेरी हेल्प करता है। वो डिवाइस ड्राइवर हमारे कंप्यूटर के लिए बहुत ही मतलब बहुत ही बढ़िया रोल निभाते हैं। फॉर एग्जांपल हम जैसे माउस लगा रहे हैं, कीबोर्ड लगा रहे हैं, सिस्टम को ऑटोमेटिकली चलते हैं। आपको लगता है ये तो ऐसे, असल में उसके पीछे यही होता है, डिवाइस ड्राइवर होते हैं जो इस चीज़ को चलाते हैं, ठीक है। जैसे हमने प्रिंटर लगा लिया, ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है, कुछ भी हमने कनेक्ट करना हो ऑटोमेटिकली हो जाता है, वो डिवाइस ड्राइवर ही उसके पीछे होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप नया एक प्रिंटर आप खरीदते हो, आप चाहते हो उसमें कलर मेट बहुत ही बढ़िया सी मैं इमेज निकालूंगा कलर में, तो सिस्टम से लगा के निकालोगे, ठीक है। आपको एक सॉफ्टवेयर डिवाइस ड्राइवर होता है, उसको उसमें होना चाहिए या आपने लाना है जो भी है, उसके बाद ही प्रिंटर वो उससे कनेक्ट होगा और बढ़िया सी आपकी जो अपनी मर्जी से जो आप चाहते हो वो फोटो बाहर आएगी, ठीक है। वो इसी के यही है डिवाइस ड्राइवर जो आपको इसमें हेल्प करता है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्प टू एक्टिवेट रिकग्नाइज द कंप्यूटर और हार्डवेयर डिवाइसेस। ये हमारा यही है डिवाइस ड्राइवर जो हमें रिकग्नाइज करता है, समझता है कि हमने अगर कीबोर्ड लगाया तो हाँ कीबोर्ड कनेक्ट हो गया, ठीक है। टू एक्टिवेट रिकग्नाइज द हार्डवेयर डिवाइसेस, टू कोई भी हार्डवेयर डिवाइस जो हम अपने सिस्टम के साथ अटैच करें या लगाएं वो उसको पता लग जाते हैं, ठीक है। इसी यही है। रिक्वायर स्पेशल सॉफ्टवेयर लाइक डिवाइस ड्राइवर टू वर्क विद ऑल डिवाइसेस वी नीड टू दिस सॉफ्टवेयर। कोई भी हमें किसी डिवाइस के साथ काम करना होता है या लगाना होता है तो हमें ये सॉफ्टवेयर की बहुत ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल वर्क विद मॉडेम के साथ प्रिंटर आपने इंस्टॉल दिया, ड्राइवर सॉफ्टवेयर डाल ली, दिस डिवाइस विल वर्क, तभी वो वर्क करेंगे अगर आपके सिस्टम में डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल है तो, ठीक है। तो डिवाइस ड्राइवर यही है, आप इसको बस समझ लो, बहुत ही बढ़िया रहेगा, ठीक है। अब हम आते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है मैं पहले समझाता हूँ, उसके बाद फिर डिटेल में जाते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो सोर्स कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल समझाता हूँ, देखो एक बंदा है जो जिसको हिंदी आती है, एक को इंग्लिश आती है, ठीक है, दोनों को सिर्फ एक एक ही लैंग्वेज आती है। बीच में आ गया सिस्टम हमारा जिसमें हिंदी भी आती है उसको, इंग्लिश भी, ठीक है। तो जो हमारा सिस्टम है वो दोनों लैंग्वेज ट्रांसलेटर के काम करेगा, लैंग्वेज ट्रांसलेट करने को एक दूसरे को हेल्प करेगा, ठीक है, जो पर्सन 1 है पर्सन 2 को, ठीक है। तो यही है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है। आप इसको समझ चुके हो, अब मैं समझाता हूँ। ट्रांसलेटर प्रोग्राम इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स देन प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस रिटन इन ह्यूमन कन्वर्ट इट फ्रॉम ए मशीन कोड में कन्वर्ट करता है
कंप्यूटर आर ए डिजिटल डिवाइस, इट कैन वर्क ओनली ऑन डिजिट विच आर 0 and 1, ये तो इंपॉर्टेंट है, बाइनरी डिजिट इनको कहा जाता है। ऑल टाइप्स ऑफ कमांड डेटा इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड में, ठीक है, विच द कॉम्बिनेशन ऑफ 0 and 1 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सेप्ट द डेटा इंस्ट्रक्शंस इन नेचुरल लैंग्वेज लाइक इंग्लिश में, ठीक है। तो जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है वो इस डेटा को, इंस्ट्रक्शंस को नेचुरल लैंग्वेज में नहीं प्रोसेस कर पाता है, सो ये ट्रांसलेट करता है मशीन कोड में टू कन्वर्ट सच नेचुरल लैंग्वेज, सो दे शुड बी ट्रांसलेटेड टू मशीन कोड, ठीक है। तो मशीन कोड में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसके रूल्स जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो एक रूल सेट करती है उसको कहते हैं सिंटैक्स। तो आप समझ गए लैंग्वेज ट्रांसलेटर का क्या काम होता है। इसमें दो किस्म की लैंग्वेज ट्रांसलेटर होती है, ठीक है, एक लो लेवल होती है, एक हाई लेवल होती है। अब लो लेवल में दो चीज़ें आती है, एक होती है मशीन लेवल लैंग्वेज, एक होती है असेंबली लेवल लैंग्वेज, ठीक है। हम पहले इसी पे जाते हैं, लो लेवल लैंग्वेज पे, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज हो गए मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली, ये याद रखने एग्जाम में पूछा जाता है, एमसीक्यू में 2-3 बार आ चुका है कि लो लैंग्वेज कौन सी होती है, मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबलर एंड असेंबली लैंग्वेज, ऐसे ऑप्शन में दे देंगे आपको, ठीक है। लो लेवल होती है मशीन लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज इन फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, ये तो है। इट इज़ रिटन यूजली बाइनरी डिजिट 0 and 1, ठीक है। जो मशीन लेवल लैंग्वेज होती है वो रिटन यूजिंग बाइनरी नंबर 0 and 1। प्रोग्राम रिटन इन मशीन लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड ए मशीन कोड, ठीक है। मशीन कोड उसको कहा जाता है, जो भी प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज में उसे मशीन कोड माना जाएगा, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है? असेंबली लेवल लैंग्वेज इज ए लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट अलो टू यूजर टू राइट प्रोग्राम्स यूजिंग लेटर वर्ड्स एंड सिंबल कॉल्ड मैनोमोनिक्स इंस्टेड ऑफ बाइनरी डिजिट यूज्ड इन मशीन लेवल लैंग्वेज। देखो असेंबली लेवल लैंग्वेज वो होती है जो हार्डवेयर को सीधा अट्रैक्ट करती है और मशीन लेवल लैंग्वेज के टोटली डिफरेंट रहती है। और जो मशीन लेवल लैंग्वेज होती है 0 and 1 कोड को समझती है, जिसको हम बाइनरी नंबर भी कहते हैं। और जो हमारी असेंबली लेवल लैंग्वेज होती है ये यूजर्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, जो कि कुछ इंग्लिश वर्ड्स एंड हमारे जो सिंबल्स के साथ बनी होती है ताकि यूज़र आसानी से समझ सके, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लेवल लैंग्वेज का आप समझ चुके हैं, ये हमारी लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। अब हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में आपको समझा देता हूँ। देखो जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो काफ़ी टफ होती है पढ़ने और समझने में, तो इसीलिए हाई लेवल लैंग्वेज को बनाया गया था। और हाई लेवल लैंग्वेज वो क्या बोलते हैं लैंग्वेज होती है जिसके कोड इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। बट आपको अभी मैंने कहा था कि लो लेवल लैंग्वेज में बाइनरी कोड का यूज़ किया जाता है, 0 and 1 मशीन कोड, आपने अभी मैंने पढ़ाया था पीछे। हाई लेवल लैंग्वेज में ऐसा कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है, तो काफ़ी इजी रहता है समझने में। लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में यही फ़र्क है, ठीक है। और हमारे लिए इजी रहता है, हम आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि अगर हमें इंग्लिश आती है बट कोड समझना बहुत मुश्किल होता है। और हाई लेवल लैंग्वेज बहुत सारी होती है और अभी तक बनती जा रही है, ऐसा नहीं कि ख़त्म हो चुकी है, अभी तक ऑन द वे है, बनती जा रही है, न्यू लैंग्वेजेस आती जा रही है। अभी जैसे AI भी आया, ये भी एक किस्म की लैंग्वेज है भाई। और हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल किन किन चीज़ों को, C++ होती है, जावा होती है, फोर्ट्रेन होती है, क्या बेसिक एंड पास्कल, इसमें भी AI में भी इन्हीं चीज़ों का यूज़ किया जा रहा है हाई लेवल लैंग्वेजेस का, ठीक है, जो अभी मैंने आपको कहा था। हाई लेवल लैंग्वेजेस का डिटेल में जो मैंने बताया वो भी समझा दिया डिटेल। ए लैंग्वेज डिजाइन टू बी मेक प्रोग्रामिंग इजियर थ्रू द यूज ऑफ फेमिलियर इंग्लिश। देखो वर्ड्स एंड सिंबल्स को हम समझ सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज यूज इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं विच इज इजियर टू लर्न एंड यूज। इजी रहेगा, बाइनरी में 0 1 कोडिंग पता नहीं क्या हमें नहीं वो समझ आएगा, पर हाई लेवल लैंग्वेज में इजी रहता है ये चीज़ों को। हाई लेवल लैंग्वेज आर ए मशीन इंडिपेंडेंट, देयर आर ए प्रोग्राम रिटन फॉर वन कंप्यूटर एंड एक्सिक्यूटेड ऑन डिफरेंट कंप्यूटर विद नो एंड ऑनली साइट मॉडिफिकेशन, ठीक है। सम ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज C++, जावा, फोर्ट्रेन, बेसिक एंड पास्कल, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो भी है आप तैयार कर लेना भाई। हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में मैंने आपको और समझा दिया। हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में क्या फर्क है वो भी आपको पता चल चुका है, ठीक है। अब हम आते हैं भाई सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, असेंबलियर होता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, जो मैं अभी आपको समझा दूंगा। सबसे पहले आते हैं हम असेंबलियर। देखो असेंबलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि ट्रांसलेट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। और ये पहचानता मिमोनिक यूज्ड इन असेंबली लेवल लैंग्वेज एंड सब्स्टिट्यूट रिक्वायर्ड मशीन कोड फॉर ईच इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। इसकी एग्जांपल है TASM टर्बो असेंबलर होता है, MASM माइक्रोसॉफ्ट माइक्रो असेंबलर
होता है, ठीक है, असेंबलर के लिए। ठीक है, अब कंपाइलर क्या क्या काम होता है? देखो, कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज करता है। ठीक है, ऊपर वाला जो मैंने कहा था असेंबली लैंग्वेज, वो असेंबली लैंग्वेज हमारी कौन सी है? लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, कंपाइलर है जो ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स कोड को इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज में, मशीन कोड में। और ये होल प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, इंटायर प्रोग्राम एट वंस, एक टाइम में। ठीक है, मशीन लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन में। ठीक है, और एक बार जब कंपाइल्ड हो जाता है तो प्रोग्राम नॉर्मली इसको सेव कर लेता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसको एक्सिक्यूटेड डायरेक्टली हो जाता है। और इसकी एग्जांपल है C++। ठीक है, तो आपको कंपाइलर के बारे में पता चल चुका है। ठीक है भाई, अब इसका इंटरप्रेटर, अब आगे इंटरप्रेटर। एन इंटरप्रेटर रीड्स वन स्टेटमेंट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। देखो भाई, इंटरप्रेटर एक बार जब स्टेटमेंट पढ़ लेगा हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम की एट ए टाइम, एक टाइम, ट्रांसलेट इसको करेगा इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज में और इसको बहुत जल्दी से एक्सिक्यूट कर लेता है। ठीक है, ये कंटिन्यू रीड एंड ट्रांसलेट एक्सिक्यूट स्टेटमेंट को वन बाय वन करता रहता है अनटिल, जब तक ये खत्म ना हो। ठीक है, इट इज थोड़ा सा स्लो होता है कंपाइलर से। इसकी एग्जांपल ले भाई बेसिक एंड प्रोलॉग। ठीक है, ये देख सकते हो आप, इंटरप्रेटर होता है। ठीक है, अब लिंकर क्या होता है? लिंकर क्या होता है? लिंकर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंबाइन कर देता है स्मॉलर प्रोग्राम्स को एक सिंगल प्रोग्राम में। जितने भी छोटे बहुत स्मॉलर प्रोग्राम्स होते हैं उनको एक सिंगल प्रोग्राम में इनको क्या बोलते हैं, कंबाइन कर देता है। फॉर एग्जांपल जैसे असेंबलर एंड असेंबलर से कोई भी हमारा आउटपुट आता है, ठीक है, बहुत सारे आएंगे, उसमें ये लिंक करके एक सिंगल प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल जैसे एक या मोर ऑब्जेक्ट्स फाइल्स को कंबाइन करेगा इनटू सिंगल फाइल में कन्वर्ट करेगा, इसको लिंकर एडिटर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो लिंकर इसको कहते हैं। अब आते हैं लोडर पे। लोडर क्या होता है? लोडर ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो मशीन कोड को लोड करता है ऑफ ए प्रोग्राम इनटू ए सिस्टम मेमोरी है, प्रिपेयर दिस प्रोग्राम for execution. Once the executable program is generated, someone will be load the program into main memory of the computer so that it can be executed. This operation performed a system software called the loader. Loader तो लोडर होता है एक प्रोग्राम जो ऑब्जेक्ट कोड को लेके लिंकर करके लोड करके मेन मेमोरी में, सो दैट लोडर जॉब टू फाइंड ए गुड प्लेस फॉर ऑब्जेक्ट कोड। लोडर का काम होता है गुड एक रैम में बेस्ट जगह ढूंढना। ठीक है, इसका काम होता है ऑब्जेक्ट कोड के लिए एक जगह ढूंढना बहुत रैम में, वेयर वर्क्स कैन बी एक्सिक्यूटेड। ठीक है, तो लोडर का इतना काम है और इसका कोई और काम नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये एक स्कैनर होता है। फॉर एग्जांपल देखो, हमारे सिस्टम में ऑलरेडी कोई एक वो वायरस स्कैनर का सॉफ्टवेयर ऑलरेडी अपलोडेड होता है, डाउनलोडेड होता है। ठीक है, उसका काम ही यही होता है इस चीज़ को चेक करना कि हमारे सिस्टम में कोई वायरस तो नहीं आया है। डिस्क फ्रेगमेंटेशन जैसे फॉर एग्जांपल होता है वायरस स्कैनर, स्कैन डिस्क। ठीक है भाई, ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसा जो आपके मोबाइल को जैसे स्कैन करने में, आपके वायरस ढूंढने में या कुछ भी हेल्प करता है, वायरस को खत्म, उसे कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, डिटेल में सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। रिफ्रेश करते या कुछ भी, जैसे आप रिफ्रेश करते हमारे सिस्टम की थोड़ी परफॉर्मेंस बढ़ती है, ऐसे हमारे सिस्टम में एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हम कभी भी डाउनलोड करते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे वायरस को स्कैन करता है, बाकी भी चीज़ों को स्कैन करता है, हमारे सिस्टम को बचाता है वायरस के। ठीक है भाई, क्लीन डिस्क करने के लिए होता है, क्लीनिंग वायरसेस के लिए, उसको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, इसमें बहुत टाइप के किस्म के होते हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हो स्कैन डिस्क हो गया, वायरस स्कैनर हो गया, डिस्क फ्रेगमेंटेशन हो गया। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जनरली कॉल्ड एप्लीकेशन ओरिएंटेड रेडीमेड सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये हम खरीद सकते हैं, खरीदते भी आधे, ये फ्री नहीं होते, कुछ सिस्टम के लिए फ्री भी होते आधे। ठीक है, मोस्टली पेड होते हैं। डिस्क क्लीनअप, देखो डिस्क क्लीनअप क्या होता है, कोई इतना भी टफ नहीं है। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास सॉफ्टवेयर है जिससे हम स्कैन करते हैं, तो हम अपनी चिप में स्कैन करेंगे, बात खत्म। कोई भी अननेसेसरी फाइल्स होगी, टेम्परेरी फाइल्स होगी, उसको डिलीट करेंगे। एंड गलत कोई फोल्डर बन गया है जिसमें अनवांटेड किसी गलत वायरस का घुस आना, उसको हम डिस्क क्लीनअप कर सकते हैं। ठीक है, फिर डिस्क फ्रेगमेंटेशन हो गया, डिफ्रेगमेंटेशन हो गया।
फॉर एग्जांपल जैसे डिस्क फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जैसे हमारे पास हार्ड डिस्क है जिसमें हम डेटा सेव करते हैं, उसके बाद हम कभी भी उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं और हम ही अपनी ज़रूरत के हिसाब से उस डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं, कभी भी अपनी मर्ज़ी से ऐड करते, अपनी मर्ज़ी से डिलीट करते। तो इस वजह से हमारे हार्डवेयर में, हार्ड ड्राइव में अच्छे से डेटा स्टोर नहीं हो पाता। जब कभी हम बड़ी कोई फाइल उसमें स्टोर करेंगे तो अपने अनुसार उसको वो स्टोर कर लेगा, बट अनसिक्वेंशियल वे में उसको स्टोर करेगा। रिपीटेडली रीड एंड राइट होने से हमारी हार्ड ड्राइव डिफ्रेगमेंटेशन हो जाती है। ठीक है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, डिटेल में समझाया मैंने। उसके बाद आ गया सिस्टम रिस्टोर। सिस्टम रिस्टोर इज ए विंडो यूटिलिटी दैट अलो यूजर टू रिस्टोर द कंप्यूटर डेटा। पता है रिस्टोर करते हैं हम कंप्यूटर डेटा को, नोन एज रिस्टोर पॉइंट। अनडूइंग चेंजेस मेड सिंस द टाइम सिस्टम रिस्टोर कैन बी फाउंड गोइंग टू स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स एसेसरीज सिस्टम टूल सिस्टम रिस्टोर। कुछ भी हमारे सिस्टम में हम चेंजिंग करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे उसमें फंक्शंस को चेंज किया हुआ, एक बार मैं सिस्टम रिस्टोर करूंगा सब फंक्शन वैसे के वैसे ही हो जाएंगे जैसे एक न्यू फोन में होते हैं भाई। ठीक है, उसके बाद हम अपनी मर्जी से कुछ भी चेंज कर सकते हैं, वही हो गया एक सिस्टम रिस्टोर। ठीक है, उसके बाद हो गया डिस्क कंप्रेशन। डिस्क कंप्रेशन क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डिस्क है, उसकी फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फ़ोटो है जिसकी 2 GB का है, 2 MB का फ़ोटो है, और मैं चाहता हूँ इसको अपनी मर्जी से 40 KB का बनाऊँ, 80 KB का या 1 GB का बनाऊँ, 2 GB से कम करके, उसको कहते हैं डिस्क कंप्रेशन। कंप्रेशन करना है इसको। ठीक है, डिस्क कंप्रेशन इज अ टाइप ऑफ फंक्शन दैट अलो टू प्रोग्राम टू सर्च योर हार्ड ड्राइव एंड कंप्रेस फाइल। कंप्रेस करना particularly old and unused file. It is also survive the free up space which is the main function to disk compression software. इसका मतलब है किसी चीज़ को, ओल्ड एंड अनयूज्ड फाइल को फ्री अप स्पेस करने के लिए उसकी डिस्क कंप्रेशन करना, उसका साइज को कम करना। ठीक है, उसको डिस्क कंप्रेशन कहते हैं। एंटीवायरस क्या होता है, इट इज यूज टू स्कैन कंप्यूटर फॉर वायरसेस प्रिवेंट ए कंप्यूटर सिस्टम फाइल्स एंड बिंग करप्ट। ठीक है भाई, एंटीवायरस आपको पता है हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम यूज करते हैं कंप्यूटर के किसी भी वायरस को ना आने के लिए। ठीक है, उसको कहते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अब आ गया हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखो भाई, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत किस्म के होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, थोड़ा डिटेल में समझा। देखो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है, हमारे फ़ोन में व्हाट्सएप है, हमारे फ़ोन में गूगल क्रोम है, वो हमने डाउनलोड किया प्ले स्टोर से, उसको कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो हम अपनी मर्जी से अपने सिस्टम में ला सकते हैं, परमानेंटली पहले से नहीं है। जैसे एक दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, वो परमानेंटली पहले से ही होता है। जब हम सिस्टम खरीदते हैं, साउंड को कंट्रोल करना, कुछ भी हम इनपुट देते हैं तो प्रोसेस होता है, हमें आउटपुट मिलता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर तो आपका सिस्टम चलेगा नहीं। वो ऑलरेडी सिस्टम खरीदते वक्त ही सिस्टम में होता है। बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो हम बाद में उसमें डाउनलोड करके ला सकते हैं, वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, किसी भी रिलेटेड आपके। ठीक है, थोड़ा डिटेल में पढ़े। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन टू एजुकेशनल पर्सनल बिजनेस known as industrial product. Each of the computer application software program developed assist you to particular process that are related to creativity productivity better. ठीक है, unlike a system software, computer application software programs are specific and they functionally to do job they are designed to do. ठीक है, इसमें बहुत किस्म के होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे हो गया प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हो गया। अब प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, हमारे सिस्टम में जो ऑफिस के सॉफ्टवेयर होते हैं उसी में प्रेजेंटेशन, जिसको तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का आपको पता है स्लाइड के थ्रू पीटी जिसको कहते हैं, हमारे सिस्टम में होता है। ऑफिस वाले जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें होता है जिसमें टेक्स्ट, इमेजेस, ग्राफ्स, वीडियोस, कोई फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल तभी प्रोजेक्ट अभी हुआ था जिस प्रोजेक्ट में यही पीटी की सॉफ्टवेयर के थ्रू उन्होंने वीडियोस बनाए थे, टेक्स्ट, इमेजेस, ग्राफ्स एंड वीडियोस को इंक्लूड करके, और स्लाइड के थ्रू रिमोट की हेल्प से वीडियोस को आगे करते हैं, नेक्स्ट पेज या पीछे बैक जाना हो तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर से क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये भी एक किस्म का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उसके बाद वेब ब्राउजर आ गया। देखो भाई, गूगल क्रोम एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये हम ही डाउनलोड करते हैं इनको। गूगल क्रोम को कर सकते हैं ना, अपडेट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, या डिलीट करके फिर से प्ले स्टोर से हम डाउनलोड कर सकते हैं। ये वो वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर, ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक किस्म का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर क्या होता है, वीडियोज वाला होता है। द लेट क्रिएट रिकॉर्ड इमेजेस, रिकॉर्ड वीडियोज एंड ऑडियोज को, उसको मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है भाई, दिस सॉफ्टवेयर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन एनिमेशन, ग्राफिक्स, इमेज एंड वीडियोज एडिटिंग के लिए यूज किया जाता है। पॉपुलर एग्जांपल इसकी है VLC मीडिया प्लेयर, विंडो मीडिया प्लेयर। ठीक है,
Education and reference software. This application software also termed as academic software is specially designed to facilitate the learning in particular subject. एजुकेशन एंड रेफरेंस सॉफ्टवेयर भी होते हैं, जैसे अभी आप देख सकते हो बहुत सारे सॉफ्टवेयर अभी आ चुके हैं एजुकेशन एंड रेफरेंस सॉफ्टवेयर, ठीक है। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर अलो यू टू एडिट मेक चेंजेस इन विजुअल डेटा एंड इमेजेस। डेफिनेटली कोई भी आप इन शॉर्ट ले लो या पिक्सलेब ले लो जिससे हम एडिट कर सकते हैं, वो भी एक किस्म के ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। एडोब फोटोशॉप हो गया, पेंट शॉप प्रो हो गया, फिर ग्राफिक ये हो गया, ठीक है भाई, जिसमें हम, ठीक है। उसके बाद स्प्रेडशीट क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है, एक्सेल इसको कहा जाता है, याद रखना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज वन गुड एग्जांपल ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है वो एक एक्सेल को ही कहा जाता है एक्चुअल में, ठीक है भाई। एक्सेल का समझ लो आप, थोड़ा सा मैं डिटेल में समझा देता हूँ। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एक्सेल को कहा जाता है। तो एक्सेल में क्या होता है? हर एक चीज़ एक्सेल से, एक्सेल के उन्हीं के हेल्प से अभी पूरे वर्ल्ड में जितने भी बिजनेस चल रहे हैं मोस्टली एक्सेल से, एक्सेल की काफ़ी हेल्प हो रही है उन बिजनेस में। मोस्टली जो डेटा होता है, इनपुट आउटपुट, पूरा एक्सेल में बनाया जाता है। कुछ भी मोस्टली मतलब सबसे ज़्यादा अगर मुझे लगता है एक्सेल को यूज़ किया जाता है, ठीक है। सब स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इसको यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इन दिस सॉफ्टवेयर डेटा इज स्टोर टेबलेट फॉर्मेट में। इंटरसेक्टिंग एरिया होते हैं कॉल्ड सेल्स, जिनको कहा जाता है, जो एक एक होते हैं ना डब्बे इनके से एक्सेल में, एक एक से इनको सेल कहा जाता है, याद रखना या ध्यान से, कॉल्ड सेल आर सेपरेटेड डिफाइंड फील्ड सच ए टेक्स्ट, डेट, टाइम, नंबर, एलोज यूजर टू प्रोवाइड फार्मूलाज, फंक्शंस भी, फार्मूला भी हम लगा सकते हैं। पूरे मल्टीप्लिकेशन परसेंटेज निकालनी हो, कुछ भी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ गुड एग्जांपल ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना। उसके बाद आ गया डेटाबेस सॉफ्टवेयर। डेटाबेस सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू क्रिएट, मैनेज एंड डेटाबेस आल्सो इज डीबीएमएस, database management system help to organize your data so it will run an application data fetched in the database modified and it is stored back in database। Oracle ये इनका है डेटाबेस सॉफ्टवेयर के एग्जांपल। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, ओरेकल सर्वर, पोस्ट्रिगी एसक्यूएल, मोंगोडीबी एंड IBM DB2 एंड सम पॉपुलर डेटाबेस। एक ही लाइन में समझा देता हूँ। डेटाबेस सॉफ्टवेयर वो होता है जिसको हम कोई भी चीज़ को मैनेज करने के लिए उसको हम डेटाबेस कहते हैं, वही डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, किसी डेटा को मैनेज करने के लिए, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड होता है ना हमारे ऑफिस का काम के लिए होता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इट इज यूज टू फॉर्मेट एंड मैनिपुलेट टेक्स्ट दस क्रिएटिंग मेमोज, लेटर, फिक्स, डॉक्यूमेंट्स। कुछ भी हमने कोई ऑफिस की कोई नोटिफिकेशन को रिलीज करना है वो हम इसी वर्ड फाइल में बनाते हैं। जैसे अभी मैंने नोट्स बनाया, ये भी मैंने वर्ड फाइल में बनाया, ठीक है। तो वर्ड फाइल का बहुत ही मोस्टली हर एक जगह यूज होता है। कोई लेटर बनाना हो, किसी को टेक्स्ट भेजना हो, मैसेज, कुछ भी, ईमेल के भी उस पर भी लिख सकते हैं हम, कुछ भी बनाना हो, मतलब कोई फॉर्मेट PDF बनाना हो तो वर्ड फाइल में को यूज़ किया जाता है, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज यूज टू फॉर्मेट ब्यूटी एंड टेक्स्ट। इट प्रोवाइड यूज यू होल लॉट ऑफ फ्यूचर असाइड इन द मेजर द साइनोनियम्स, एंटोनियम्स along the word art feature in the font, सब कुछ उसमें प्रोवाइड होता है। ग्रामेटिकल स्पेलिंग चेक होती है, कुछ भी एरर्स गलत कर दिया हमने वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में, उसमें हमें काफ़ी हेल्प मिलती है, हर एक चीज़ वहाँ पे प्रोवाइडेड होती है भाई, उसके वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ठीक है। अब आ गया भाई सिम्युलेशन सॉफ्टवेयर। सिम्युलेशन सॉफ्टवेयर इज यूज इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग की फील्ड में इसको यूज किया जाता है, एजुकेशन वाले फील्ड में, टेस्टिंग वाले फील्ड में, वीडियो गेम्स में इसको यूज किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर होता है, आपको रियलिटी बताता हूँ। फॉर एग्जांपल सबसे पहले जब ट्रेनिंग दी जाती है किसी फ्लाइट को डायरेक्ट थोड़ी ना आप एरोप्लेन में उसको बिठा देंगे पायलट को कि जा एरोप्लेन उड़ा और यहाँ पे तू सीख ले, नहीं भाई। एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर होता है, उसके विजुअल वैसे ही होते हैं बट उसको एक रूम में बिठाएंगे वैसी मशीन में जो एक्चुअल में एरोप्लेन में उसको फील होगा, तो वहाँ पे उसको ट्रेनिंग देते, वो सिमुलेशन ही सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। पूरा विजुअल ऐसे लगेगा कि मैं सच में हवा में उड़ रहा हूँ, सच में मैं ऐसे ही जहाज चला रहा हूँ। तो उसको सबसे पहले ऐसे ही धरती पे ज़मीन पे ही ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद इस चीज़ के ऊपर आराम आराम से किसी एक्सपीरियंस्ड पायलट के साथ उसको बिठा के उसको चीज़ को आगे चलाना होता है। ये मोस्टली रोबोटिक्स, फ्लाइट सिस्टम्स, वेदर फोरकास्ट करने में हेल्प करता है। इंजीनियरिंग फील्ड में फॉर एग्जांपल उन्होंने कुछ भी काम करना वो 3D मोड में, वो वीडियोग्राफी एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प से बनाएंगे और उसको देखेंगे कि हम इस तरह अगर काम करते हैं रियल लाइफ से अलग, एक तो रियल लाइफ में होगा ना वैसे ही रियल लाइफ की तरह
3D मोड में उसको सिस्टम में देख सकते हैं इसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से, बिना कोई नुकसान किए, बिना किसी नुकसान पहुंचे, बिना किसी मेहनत के तो थोड़ी बहुत लगनी है, बट मतलब वेट नहीं होता इसमें। एक सॉफ्टवेयर है, डेफिनेटली सॉफ्ट के विजुअलाइजेशन जो भी होगा बहुत ही बढ़िया रहेंगे। जैसे कि गाड़ियाँ जहाँ पे बनती है वहाँ भी रिड्यूस कास्ट करने के लिए वहाँ पे रोबोट्स लगे होते हैं, वो भी सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू से ही वो पूरा काम करते हैं। अंदर कुछ भी मतलब गाड़ी को, जैसे उनको पता होता है रोबोटिक्स को कौन सा पेज टाइट करना है, कलर किस जगह कौन सी गाड़ी को लगना है। आपने देखा होगा जहाँ पे गाड़ियाँ बनती है वहाँ भी यही इसी सॉफ्टवेयर का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए इसको। उसके बाद है फ्रीवेयर क्या होता है। देखो जो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं इंटरनेट से बिना कोई फीस दिए, उनको फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ठीक है भाई। आप इनको एलो नहीं करते, आपको इनको मॉडिफाई नहीं कर सकते, ना ही आपको कोई चार्ज देनी है, इसको किसी को आगे शेयर करोगे। जैसे कि इनके एग्जांपल है एडोब रीडर हो गया, स्काइप हो गया, अरे गुड एग्जांपल ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। कोई भी सॉफ्टवेयर जो आपको फ्री में बिना कोई चार्ज दिए हुए इसको डाउनलोड कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ठीक है, उसको फ्रीवेयर कहते हैं। अब शेयरवेयर क्या होता है। शेयरवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जैसे ट्रायल बेस पे कुछ दिन के लिए हमें कोई एक सॉफ्टवेयर मिला कि 3 डेज के लिए आप ट्रायल रह सकते हो, उसके बाद आपको पेड मतलब लिमिटेड पीरियड के लिए हमें ये चीज़ शेयरवेयर को दिया जाता है, उसके बाद आपको पैसे देने हैं भाई, तब जाके आप इस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं आगे, ठीक है। ये कुछ टाइम के लिए होता है। द यूजर एक्सपेक्टेड टू पे इफ दे वांट टू कंटिन्यू। ये डिपेंड करता है आप पे, अगर आपको पे करना है तो आप इसको आगे भी यूज़ कर सकते हो, जिसके फॉर एग्जाम्पल है शेयरवेयर, विनजिप एंड एडोब एक्रोबैट, ठीक है, ये है भाई। अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर अवेलेबल अलॉन्ग विद सोर्स कोड दैट अलो यू टू मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो गया, आप अपनी मर्जी से मॉडिफाई कर सकते हो सॉफ्टवेयर को। मॉडिफाई हो गया किसी चीज़ को चेंज करना। इवन एड फीचर्स, एड भी फीचर कर सकते हो टू द सॉफ्टवेयर। दिस कुड आइदर बी फ्री और पेड, फ्री भी हो सकते हैं, पेड भी, डिपेंड करता है। मॉड्यूल, अपेची, वेब ब्राउजर, सर्वर एंड आल्सो फॉर एग्जाम्पल और सम एग्जाम्पल। अब क्लोज सॉफ्टवेयर क्या होता है। मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर पैकेज दैट यू आर बिलोंग टू दिस कैटेगरी, दीज आर द यूजली चार्जेबल। बस यही है, चार्जेबल होते हैं, कॉपी राइट्स होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, उन्हीं को कॉपी राइट कहा जाता है, पेटेंट्स होते हैं। अवर द सोर्स कोड इज यूजुअली कम्स विद रिस्ट्रिक्टेड यूज, तो आप इनको ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेस के सॉफ्टवेयर हो गया, जैसे टैली हो गया, मर्ग हो गया, बिजी हो गया, कोई ऐसे सॉफ्टवेयर आप ऐसे उनको यूज़ नहीं कर सकते। आप एजुकेशनल मोड में कर सकते हो, बट वो हर एक आपको फंक्शन नहीं मिलेंगे। बट ये क्लोज सॉफ्टवेयर उससे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, जिनको आपको पे करना ही पड़ता है, वरना आप उनको चला नहीं सकते, तो उनको ही कहा जाता है क्लोज। और आपको इनको ऐसे चला नहीं सकते क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होता है, इस पर पेटेंट्स एंड सोर्स कोड होते हैं, तो रिस्ट्रिक्टेड होता है जब तक आप इनको पे नहीं करोगे और आप इनको यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। तो आज का हमारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का पूरा टॉपिक खत्म हो चुका है। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।